वहाँ पे आपको मूवमेंट कम होगी या फिर शायद आप ट्रैप हो गए। तो हमें ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना आना चाहिए, ठीक है? आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपको पैसा बनेगा। उसके लिए आपको कंटिन्यू में बार-बार हर वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग को एक्सपीरियंस गेन करना है या फिर देखना है। शुरुआती में आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने बैठ गए ना, तो फिर जीवन भर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट ही करते रहोगे, प्रॉफिट कभी बनेगा नहीं। तो शुरुआत में आप प्रॉफिट लॉस छोड़ के आप सीखने पे फोकस करो कि हाँ, मैं सीखूंगा। अब मुझे 5 मिनट के चार्ट पे देखना है, ठीक है? 5 मिनट का चार्ट कभी भी देखो तो जैसे कि मैंने डेली चार्ट पे कल बता दिया, तो डेली चार्ट में आप जाके जरूर देख लो कि डेली चार्ट में क्या मूवमेंट हो रहा है। अब ये स्टॉक मान लो टेक महिंद्रा का स्टॉक है, ठीक है? टेक महिंद्रा का स्टॉक यहाँ पे 4 दिन 5 दिन से कुछ कर नहीं रहा है ये, ठीक है? 4 दिन 5 दिन से ये ट्रैप, ये कुछ नहीं कर रहा। एक बड़ी मूवमेंट देके अभी शांति से स्टॉक बैठा हुआ है। अब इसके अंदर में अगर आप जाके 5 मिनट पे ट्रेड ढूंढोगे तो आप हमेशा ट्रैप ही होगे, क्योंकि डेली पे उस पे रेजिस्टेंस है, वो कहीं जा ही नहीं रहा। तो इसमें आप 5 मिनट पे ट्रेड नहीं ढूंढ सकते जाके। 5 मिनट पे ट्रेड आपको तब वहां पे ढूंढना है जहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो चुका है या फिर एक अच्छे मोमेंटम में है वो स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, वहां पे आप जाके 5 मिनट पे ट्रेड ढूंढ सकते हैं, ठीक है? 5 मिनट में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो पहले आप लोग देखें। यहाँ पर भी हम, यहाँ पे तो हमें बिल्कुल क्लियर कट चाहिए। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। उसके पहले अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो तो फिर आप ट्रैप हो सकते हो। ये है अदानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, डेली चार्ट में जाके देखो तो क्या हो रहा है, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक अप ट्रेंड के मूव में जाएगा तो पहले वहां पे आपको मोमेंटम कम होगा, ये ध्यान रखना आपको हमेशा। अप ट्रेंड में यानी ये स्टॉक वीक है तो आप इसमें वीक ही ढूंढो, इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट मत ढूंढो। स्ट्रॉन्ग जब हो जाएगा तब हम स्ट्रॉन्ग ढूंढ लेंगे इसमें। ये स्ट्रॉन्ग तब होगा जब ये 1450 के ऊपर एक बार क्लोज करेगा, डेली चार्ट में एक बार क्लोज करेगा, फिर हमें वो 5 मिनट में चार्ट देखने को मिल सकता है वहां पे। चलो 5 मिनट में हम स्टॉक निकालते हैं। ये इंट्राडे के दौरान, मार्केट के दौरान भी निकाल सकते हो आप, और मार्केट के बाद भी एक दिन अगर मूवमेंट बनती तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये स्टॉक्स हम जो ढूंढते हैं वो मार्केट के दौरान ही हम ट्रेड कर लेते हैं। यानी आज ढूंढना है तो हमने आज ही ट्रेड कर लिया। आज ढूंढ के कल ट्रेड करना इतनी मुश्किल होता है, इसमें हमें आज ढूंढ के आज ही ट्रेड करना पड़ेगा। लाइव मार्केट में हम ढूंढेंगे और लाइव मार्केट में ही हम इस पे अपना ट्रेड ले लेंगे। अब अपोलो हॉस्पिटल को देखो। अब ध्यान से पहले अपोलो हॉस्पिटल का डेली चार्ट देखो जाके, क्योंकि डेली एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो ट्रैप हो गए। यहाँ पे डेली चार्ट में क्या, स्टॉक का ट्रेंड क्या है, बहुत अच्छा स्टॉक्स का अप ट्रेंड है, ठीक है? स्टॉक एक ट्रेंडिंग है, यानी अप ट्रेंड में स्टॉक्स है। 1-2 दिन का यहाँ पे करेक्शन मिला है इसमें। अब ये करेक्शन में, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, करेक्शन में ये इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए, ठीक है? क्यों क्यों रेजिस्टेंस जोन है? क्योंकि ये 5 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है, ये नहीं चल रहा। 5 मिनट के चार्ट पे पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, इसको सपोर्ट के इसने ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखो क्लियर कट रेजिस्टेंस ले रहा है, आपको दिख रहा ना, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिख रहा। हमें ऐसा क्लियर ही चाहिए। एक कोई भी स्टॉक्स हो, पहले तो उसका ट्रेंड जाके देखना है कि डेली चार्ट पे उसका ट्रेंड क्या है। उसके बाद इंट्राडे में 5 मिनट में हमें देखना है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। या 5 मिनट पे आपने निकाल लिया है, जैसे 5 मिनट पे हमें दिख लिया तो मैं इसको तुरंत डेली में कन्वर्ट करके एक बार देख लूंगा कि डेली में ये कर क्या रहा है स्टॉक, क्योंकि तभी मोमेंटम हमें मिलेगा यहाँ पे। अब ये स्टॉक्स क्या कर रहा है, पिछले 2 दिनों से ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है? अब इसको मार्केट के दौरान भी हम देख सकते हैं, जैसे मान लो कल ये यहाँ पे रहा होगा, इसके बाद निकलता तो हम इसको तुरंत ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक ने 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। अब इसको हम आज भी देख सकते हैं, आज भी यहाँ पे मोमेंटम बन सकती है, लेकिन आज कंडीशन यही रहेगी कि ये यहीं पे ओपन हो, यहीं पे कहीं पे ओपन होगा, निकलेगा तभी बाइंग करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, एक रेंज होती है, जो रेजिस्टेंस होती है एक रेंज होती है, सपोर्ट होती है वो एक रेंज होती है। तो यहाँ पे वो रेंज क्या है, 4050, 4051। ये देख लो कि इसने रिसेंट हाई कौन सा मारा है। जो रिसेंट हाई मारा है उसके ऊपर ही हम इसको लेंगे। यहाँ पे रिसेंट हाई ये वाली कैंडल है, शायद ये वाली कैंडल का हाई है 54 का, यानी 4050, 4054 का, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 4055, यानी ये हमारा लेवल है आज इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। अगर ये आज निकलता है इसके ऊपर तो हम इसमें एक ट्रेड बन सकता है। ये ट्रेड बनेगा 4055। 2 कंडीशन स्टॉप लॉस की होगी,
ये क्लोजिंग जो है वो काफी पास है, बड़ा स्टॉक है, वोलेटाइल स्टॉक है, तो आपका जो सेफ एसएल होगा वो ये रेंज होनी चाहिए, रेंज जिसका लो लगा है। यहाँ पे देखो 5-5 मिनट की, यहाँ पे लगभग 1 घंटे से ये स्टॉक इसी जगह पे रुका हुआ है, 7-8 कैंडल यहाँ पे बनी है, तो 1 घंटे से इसी जगह पे रुका हुआ है, तो आपका जो एसएल होगा ये लोएस्ट पॉइंट होगा इस रेंज का, ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट होगा इस रेंज का आपका एसएल। हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, 4055 पे ट्रेड करना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेली चार्ट पे स्टॉक्स का ट्रेंड अप है, इंट्राडे में ये क्या कर रहा है, सॉरी 5 मिनट के चार्ट पे ये रेजिस्टेंस बना रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल को, ठीक है, यहाँ पे एक मोमेंटम हमें बन सकता है। अगर मान लो ये स्टॉक नीचे ही यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से ओपन होके जाए, मान लो 4000 के आसपास ओपन होके यहाँ पे जाता है और यहाँ पे 1-2 कैंडल 5 मिनट की रुक के ब्रेक करे, तब ट्रेड करना है, इसी फ्लो में निकल जाए तो जाने देना, हमें कोई जबरदस्ती नहीं करना किसी स्टॉक के साथ में, हमें पहले हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब यहाँ पे रुकेगा। रुकने का मतलब क्यों है कि जिन्होंने 4000 पे इंट्राडे में लिया होगा, आज जिन्होंने 4000 पे लिया वो 4050 पे कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे प्रॉफिट उसी फ्लो में जाएगा, तो हो सके 4050 की जगह पे 4060 पे प्रॉफिट बुक करने लगे, लेकिन वो यहाँ पे निकल जाएंगे और यहाँ पे जो नए लोग आएंगे 450 के आसपास, जो नए लोग एंट्री करेंगे वो 450 पे ही नहीं निकलेंगे, उनका टारगेट कुछ ऊपर का होगा, ठीक है, तो वो या तो अपने टारगेट के लिए बैठेंगे या फिर एसएल के लिए बैठेंगे, लेकिन ये वाले लोग कहीं भी निकल सकते हैं, जिन्होंने 4000 पे लिया है वो 4050 पे भी निकल सकते हैं, 55 पे भी निकल सकते हैं, 60 पे भी निकल सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ से कुछ लोगों की यहाँ पे कमी हो जाए, यहाँ पे 5-7 मिनट रुक जाएगा, मतलब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसके बाद निकलेगा तो फिर आपको मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम अब ये यहाँ से फिर अब अगले चार्ट पे हमें देखना पड़ता है कि अगला मोमेंटम कहाँ तक हो सकता है। अब 40-50 के बाद अगला रेजिस्टेंस हमें मेजर कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद फिर कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, तो ये हमारे 2 टारगेट निकल के आ जाएंगे यहाँ पे। ये 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो हमारे ये 2 टारगेट हो गए। अब जो भी प्राइस हो वो आप जाके यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यही स्टॉक देखो नीचे सपोर्ट भी बना रहा है, ठीक है, पहले मैं इसको अब डिलीट करता हूँ। यही स्टॉक अगर आप फिर से थोड़ा सा चार्ट को मैं ऊपर ले लूँ तो ये स्टॉक सपोर्ट भी बना रहा है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, लगभग 4000 के नीचे, यानी 95 के आसपास का, ये हम इसको बांधते हैं, ये हमारा कैंडल ये वाली कितनी है, 3985, ठीक है, तो ये 3985 के पास में यहाँ पे 3985 ये यहाँ पे सपोर्ट भी बना रहा है। अब हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अलग क्यों होगा, क्योंकि स्टॉक्स का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। आप 2 कंडीशन को फॉलो कर सकते हो, या तो आप ऐसे स्टॉक जो ट्रेंडिंग है उसको सिर्फ बाइंग साइड में ही देखो, सेल साइड का भूल जाओ, ठीक है, आप सेल साइड का अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। आप दोनों ही देखना चाहते हो तो यहाँ पे जो ट्रेड करेंगे हम, यहाँ पे हमारा ट्रेड करने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास 30,000 रुपए हैं और उसको मैंने डिवाइड किया है कि 10,000 रुपए से मुझे एक ट्रेड लेना है, तो अप साइड वाले में तो मैं 10,000 पूरा ट्रेड कर दूंगा, लेकिन जब डाउन साइड का मूव करेगा तो यहाँ पे मैं सिर्फ 5,000 ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि इसका ट्रेंड क्या है, अप है, तो नीचे की साइड मूवमेंट क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। नीचे की साइड में ये स्टॉक धीरे धीरे जाएगा, ऊपर क्या होगा, तेजी से जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक ट्रेंडिंग है यहाँ पे। तो नीचे की साइड में जब मैं ट्रेड करूंगा तो 5,000 ही लगाऊंगा, ऊपर की साइड में फुल क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, नीचे की साइड में आधा जो अमाउंट है वो ही मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी मान लो ये 438 यहाँ पे कंटिन्यू डायरेक्ट आता है तो मैं इसे सेल नहीं करूंगा, यहाँ पे आने के बाद ये क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, जैसे यहाँ पे रुका है ये, ऐसे यहाँ पर भी आके ये रुकना चाहिए, रुकने के बाद ब्रेक डाउन देगा, तब मैं इसको वापस ट्रेड करूंगा इस स्टॉक को, ठीक है। बाकी कंडीशन ठीक ही है। अगर मान लो ये स्टॉक्स वन वे आता है और 8 कैंडल बना के यहाँ पे हैमर बनता है, तो जैसा कि कैंडल स्टिक में बताया है, बाइंग करने के लिए आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये स्टॉक्स वन वे गया है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ठीक है, लेकिन ये स्टॉक ये 2:30-3 बजे के बाद बनी है, तो 3 बजे के बाद आप इंट्राडे ट्रेड तो एक्टिव नहीं करोगे, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वेट करना है। अगर यहाँ पे आता है तो क्वांटिटी आपको आधी करनी है, कभी भी आप ट्रेंडिंग हो, जिस साइड में मार्केट चल रहा है, स्टॉक जिस साइड में मूव कर रहा है उसी ट्रेड में साथ में ट्रेड करते हो, तो आप फुल क्वांटिटी ट्रेड करो या फुल अमाउंट ट्रेड करो, जो आपने डिसाइड किया है, पार्ट आपने बनाया है उसका। अगर नीचे की साइड में जाता है तो हमेशा आपको हाफ क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी या हाफ अमाउंट ट्रेड करना होगा। क्लियर है, इसी तरह की मूवमेंट आपको इंट्राडे के दौरान ढूंढनी है। स्टॉक्स आपको एक एक स्टॉक्स रिसर्च आपके पास लिस्ट में जो भी स्टॉक्स है उसको देखना पड़ेगा। अब ये स्टॉक देखो, इसने कल ब्रेकडाउन दिया हुआ है, ठीक है, पहले इसका डेली चार्ट देखो तो आपको समझ में आएगा। ये स्टॉक क्या किया है, कल ब्रेकडाउन दिया है,
डेली चार्ट पे यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। जैसा कि मैंने कल आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था डेली चार्ट पे, कल आप लोग को डेली चार्ट पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बताया था ना। कल मैंने डेली चार्ट पे आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था ना। हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन हुआ है अपोलो टायर में, यानी अपोलो टायर यहाँ पे पंचर हो गई है। यहाँ पे देखो 1 2, जैसे मैंने बताया था कि कम से कम 3 टाइम होना चाहिए, तो 3 टाइम यहाँ पे करने के बाद में अब 4 टाइम में इसने, सॉरी 5th टाइम में इसने ब्रेक किया है। अब ब्रेक करने के बाद आज यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। तो आप इसको 2 तरीके से आज ट्रेड कर ही सकते हो। पहला तो आपको ये पता है इसने ब्रेक डाउन दिया है, ब्रेक डाउन के बाद ये लोएस्ट पॉइंट के आसपास इसने क्लोज किया है, तो आज आप ही पहले से ही आप निकाल के बैठे हो यहाँ पे कि 215 रुपए के नीचे हमें इसको सेल करना है। जो भी होगा 215 का लो है, कितने का लो है वो देख लो आप। जैसे यहाँ पे लो जो लगा है वो 215.50, 215 रुपये 65 पैसे का लो है, तो हम इसको ट्रेड करेंगे 215 रुपये 50 पैसे के नीचे। ठीक है, एक कंडीशन तो यही हमारी बनी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम इसको 215 रुपये 50 पैसे, बस ये याद रखना, आज हमें ये याद रखना है, बाकी फिर कुछ नहीं देखना है। लेकिन अगर यही हमें 5 मिनट में भी हम इस चार्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो आप, मैं 5 मिनट इसको कन्वर्ट कर दूँ और यहाँ पे मैं अपना ही देखा। ठीक है, अब 5 मिनट में देखो, तो 5 मिनट में भी स्टॉक क्या कर रहा है ये, अब 5 मिनट में भी स्टॉक में यहाँ पे हमारा एक मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 मिनट के चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ पे 3 जाके रुक चुका है, 3 बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है ऑलरेडी, जो मुझे चाहिए था, और बिल्कुल सही जगह पे आके खड़ा हुआ है। तो ऊपर की साइड में ये रेंज है, ऊपर की साइड में हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। भले ये आपको दिख रहा है, मैंने पहले ही समझाया ये चीज, यहाँ पे हम ट्रैप होते हैं, क्योंकि डेली चार्ट में क्या हुआ, ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे वो मोमेंटम बनेगी नहीं, ये स्टॉक निकलेगा शायद 1 आध रुपये भी ना निकले और बीच में आके वापस घूम जाए यहाँ से। यहाँ पे बेस्ट आइडियल मूवमेंट क्या होगी कि ये डाउन साइड का ब्रेक डाउन करे, वापस डाउन साइड में जैसे 215 रुपये निकालेगा, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो रेंज है, ये रेंज का हाई पॉइंट हम ऐसे लगा सकते हैं, ये हमारा एसएल का काम करेगा। ये रेंज, इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो हम निकल जाएंगे। इंट्राडे में और आपको एक्टिव थोड़ा सा रहना पड़ेगा, चार्ट को बिल्कुल क्लियर चार्ट में दिखेगा तब करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको 3 बार दिख रहा है, इसी तरह से बिल्कुल क्लियर चार्ट आपको दिखना चाहिए। चार्ट में आप ऊपर नीचे, आप जब चार्ट आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है तो वहां पे आप देखो, थोड़ी सी मेहनत करो, रात में निकाल लो कुछ स्टॉक्स, इंट्राडे में दौरान भी हम ट्रेड करेंगे, इंट्राडे के दौरान ही ये बन जाएगा और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी दे देगा ये। मैसेज मत करो आप लोग, क्योंकि मैसेज मैं देख ही नहीं रहा हूँ। मैसेज तब देखूंगा जब बोलूंगा, तभी देखूंगा मैसेज। तो अभी यहाँ पे एशियन पेंट, एयू बैंक, ये सब स्टॉक्स है, आप लोग ध्यान सब नजर पे रख सकते हो। आप लोग चार्ट में जाके सब कुछ देख सकते हो सकेगा ये तुरंत ब्रेक नहीं करेगा, क्या करेगा, आज थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर इंटरडे के दौरान कहीं भी ब्रेक करेगा। तो आपको सब चार्ट जा जाके देखने पड़ेंगे, हर चार्ट के पास आपको बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब आपको मोमेंटम मिलेगी वहां पे। जब मोमेंटम मिलेगी तब आपको यहाँ पे ट्रेड करना होगा। जैसे ये कल इंटरडे के दौरान गया, यहाँ पे मैं इसको पहले हटा दूं, ये मेन देखो यहाँ पर भी डेली चार्ट पे, अब डेली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हो आज के सेशन में। कब, 6430 के ऊपर अगर नीचे ओपन होके 6430 क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखो कल का ट्रेड, यहाँ पे आप पहले मैं इसको निकाल दिया, ये डेली ब्रेकआउट का लेवल निकाल दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे आपको 3 ये बन रहे हैं, 1 2 3, मार्केट ने चौथा ब्रेक किया, हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, ये इंटरडे के दौरान में ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, हमें ये ट्रेड लेना, इस कंडीशन में हमारा ऐसे लिए हो गया। लेकिन तो इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग क्या होता है ना, बहुत जल्दी में रहते हो, आप लोग बोलते हैं मेरा ये जा रहा, मैं ये छूट रहा, ये टाइम हो रहा, ये करना है, फलाने करना है। फोकस करना है तो कहीं पर भी फोकस करो, फोकस करके काम करो, तभी पैसा बनेगा यहाँ पे। आप फोकस करके काम नहीं करोगे, 4 चीजें इसके साथ में और कर रहे होगे, तो फिर कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी आपके पास टाइम हो, 1 घंटे हो, 1.5 घंटे हो, 2 घंटे हो,
आप डेली उस टाइम को यूज करो, आप ज्यादा कुछ मत देखो, छोड़ दो। आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा कुछ नहीं देखना है, मेरे पास 1 ही घंटा टाइम है, तो 1 घंटे के अंदर में जो चीजें मिलती हैं उसको करो, नहीं मिल रही है छोड़ दो। आप मेहनत 1 घंटे की कर रहे हो, यहाँ पे रिजल्ट आपको 5 घंटे वाला चाहिए तो नहीं मिलेगा कभी भी आपको, आपकी मेहनत के हिसाब से ही रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो 5 मिनट में इंट्राडे में लगा लगा के आपको सारे स्टॉक्स में देखने पड़ेंगे, कहाँ पे ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, उसके बाद डेली, पहले डेली उसको अगर आपको अच्छा लग रहा है 5 मिनट में तो उसको एक बार डेली में कन्वर्ट करके जरूर देख लो कि हमें क्या ट्रेड करना है, ट्रेंडिंग ट्रेंड क्या है इसका। यहाँ पे देखो ये स्टॉक भी ऑफ फोर देखो कितना अच्छा यहाँ पे रेंज इसने बनाया, ऊपर की तरफ गया फिर वापस यहाँ रेंज बना रहा, रेजिस्टेंस ले रहा, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, और जैसे ही निकाला आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल गई। बस इसी मोमेंटम ट्रेडर है हम, इंट्राडे ट्रेडर है, मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं। हमें 200 पॉइंट नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें अगर क्लियर कट हमें 50 पॉइंट या 100 पॉइंट मिल जाए बहुत है यहाँ पे। अगर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं आपको 1% मिल जाए, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। साल का 1% के हिसाब से कैलकुलेट करना कितना पैसा होगा, तब आपको अंदाजा लगेगा कि पैसा कितना, अगर आप कंसिस्टेंसी यहाँ पे रखते हो तो आपको कितना बड़ा अमाउंट वहां मिलता है साल भर में जाके। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इंट्राडे में निकालना है, उसको ट्रेड करना है। सबसे जो अमाउंट मैक्सिमम 50,000 अमाउंट से डिवाइड करके आप ट्रेड करो, उससे ज्यादा का मत रखो। आप कहाँ चार्ट देखते हो, अभी देखते रहो तो यहीं पे तो देखता हूँ, यहाँ पे देखूंगा, बाकी जीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है उस पर देख लूंगा, जो स्टॉक यहाँ पे नहीं है जीरोधा वाले प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ। सर व्यू ऑन जेएसडब्ल्यू भाई बहुत मूव कर चुका है, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, टाटा स्टील, तो जिसकी पोजीशन है वहां पे ठीक है। यहाँ पे नई पोजीशन बनाने के लिए मैं कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे। भाई वन वे मूव कर रहे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी, 5-2% नीचे आया तो आपकी हालत हो जाएगी खराब। ठीक है, तो वो आप ध्यान दो आप कि आप कहाँ तक रुक सकते हो, उसमें से आप बड़ा ले सकते हो तो आप लो ट्रेड। एसबीआई लाइफ रिवर्सल होगा क्या भाई, शूटिंग स्टार बनी, अब होगा नहीं होगा वो मेरे हाथ में थोड़ू है, वहां पे हमें देखना पड़ेगा क्या करना है। कल एलटीआई बताया था, एलटीआई को तो फिर एलटीआई में आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था, एक मूवमेंट आई तो थी एलटीआई में शायद, मुझे ऐसा लग रहा, कल बताया था ना आपको। हाँ तो यहाँ पे देखो आप लोग, हाँ यहाँ पे कल बताया था शायद मैंने आपको, यहाँ ये लाइन को मतलब मैंने बताया था। देखो एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आपको मिली, तो अब बिलीव करना होता है, आपको बिलीव नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा। वो बिलीव तो मैं नहीं लाऊंगा ना, वो बिलीव तो आपको लाना पड़ेगा। वो आएगा कब, जब आप ट्रेड करोगे, कंटिन्यू ट्रेड करोगे, अपने लिमिट के अंदर, अपने रिस्क के अंदर में ट्रेड करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप क्वांटिटी ले लोगे 500, सब कुछ आपका सही था, लेकिन 2 रुपए के डर के मारे आप निकल गए, स्टॉप लॉस वहां पे 3 रुपए है, आपने 2 रुपए के डर के मारे निकल गए, क्योंकि आप ऐसे 1,000 रुपए ले सकते हो, क्वांटिटी आपने ओवर ट्रेड कर दी है यहाँ पे। वो बेचारा स्टॉप लॉस भी नहीं करता है, आप निकल जाते हो, फिर बाद में देखते हो अरे इसने तो टारगेट हिट कर दिया। आप क्यों नहीं रुके, क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा ली थी, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आप क्वांटिटी उतनी ही लो जितनी की आपको ट्रेड करने से डर ना लगे, आप साथ सुकून से बैठ सको क्वांटिटी लेके, कि आपको डर ना लगे, हाँ ठीक है यार स्टॉप लॉस ही करेगा ना और क्या करेगा। जब इस तरह का माइंडसेट आपका बन जाएगा तभी पैसा बनेगा। हर 2 मिनट पे उसको देखते रहने से आप पैसे प्रॉफिट नहीं बनेगा यहाँ पे। रजिस्टेंस पे सेल, देखो मैं क्या करता हूँ, दो चीजें कर सकते हो, रजिस्टेंस पे सेल भी कर सकते हो ऐसा, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस के बाद करनी पड़ती है, क्योंकि वो मोमेंटम थोड़ी सी स्लो हो गई। जैसे कल हमने रजिस्टेंस पे सेल तो किया, लेकिन मोमेंटम स्लो हो रही थी। वही अगर ब्रेक डाउन करता है तो मोमेंटम फास्ट होती है कभी भी। तो रजिस्टेंस के बाद सेल कर सकते हो, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत फास्ट मूवमेंट होगी वहां पे, वो मोमेंटम स्लो ही होगा। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे मोमेंटम फास्ट होती है। अब बैंक निफ्टी की वीडियो नहीं डाली, कल कुछ काम था शाम को तो मैं चला गया था उधर, फिर उसके बाद आया तो ये फिर ट्रेनिंग चालू हो गई। अगर ट्रेंड ट्रेंड क्या हो, शॉप में जा रहा हूँ, शॉप में मतलब ऑप्शन ट्रेड के लिए कैपिटल 1 लाख, हाँ 1 लाख की कैपिटल है तो आप उसको 7 पार्ट, 8 पार्ट, 10 पार्ट में डिवाइड कर लो। हाँ एक्सिक्यूट नहीं हुआ बीएल, तो आज बीएल को देख सकते हो आप, 192 के ऊपर था कल, मैंने बोला था आज भी 192 के ऊपर बीएल को देखो, कल तो गया ही नहीं ना वो।
बैंक निफ्टी में, अच्छा बैंक निफ्टी कल मैंने वीडियो नहीं डाला, तो बैंक निफ्टी में कुछ मेरे को दिख तो रहा नहीं भाई, मेरे आज ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा। इंटरडे चार्ट पे कुछ बनेगा तभी समझ में आएगा। बैंक निफ्टी कहाँ गया चार्ट, ये रहा बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी के साथ में बैंकिंग के स्टॉक देखना बहुत जरूरी है। 6 स्टॉक, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, कोटक, SBI हमेशा आपकी नज़र में रहनी चाहिए। तो ये होगा कुछ, अगर ये बैंकिंग के स्टॉक्स नज़र में बना के रखोगे तो कुछ काम चल जाएगा। यहाँ पे तो यार मुझे कुछ आज, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखूँ, थोड़ा डर भी लग रहा ना एक जगह पे, ऊपर जाके हर जगह तो रेजिस्टेंस दिख रहा है 900 पे, फिर 35 पे, 3500 पे, 70-80 पॉइंट की मूवमेंट में अगर भागने की हिम्मत हो तो ट्रेड लेने में ठीक है। आप लोग की हिम्मत तो 400-500 पॉइंट आप लोग को वन वे चाहिए होता है। ठीक है, अब ये एक तरह से ऊपर की तरफ देखा जाए तो ये एक अच्छा बंदा कि ये ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, जो कल भी मैंने वो ट्रेंड लाइन आप लोग को दिखाया था। कहाँ गया? अच्छा स्क्रीन तो दिख नहीं रही ना, स्क्रीन दिख रही क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो नीचे की साइड में ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा। ठीक है, और ऊपर की टाइम में एक ट्रेड आपको छोटा सा, अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो छोटा सा मूव तो दिख रहा है, लेकिन इस मूव में वो कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर 800 से निकल रहे हैं ना तो ये 900 के पास में ही कहीं दिख रहा मुझे। अब 800 का ट्रेड एकदम बिल्कुल क्लियर कट 800-805 पे आप ले लेते हो तब तो अच्छी बात है, शायद ऊपर वाला ये 960 से 980 के बीच में कहीं पे जाते हुए दिखेगा। सॉरी 900 से, हाँ 900 के आसपास कहीं जाते हुए आपको दिखेगा। पहला मूवमेंट आपके 900 के आसपास में ही होगा, क्योंकि यार 900 के आसपास में हम कई बार जाके सपोर्ट ले रहे थे, अब उसको ब्रेक कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब रेजिस्टेंस भी बन सकता है। दूसरी चीज, अभी ट्रेंड लाइन आगे बताऊंगा आप लोग, एक ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे ये वाली, तो ये भी आपके 35,000 के आसपास आ रही है ये वाली। तो मैक्सिमम मूव मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैक्सिमम मूव 35,000 35,100 के आसपास जा सकता है ये मूव मैक्सिमम, लेकिन वो क्लियर नहीं है। ये वाला क्लियर होगा अगर 35,100 के ऊपर कंटिन्यू एक बार टिकने लगेगा, तो ये मूव थोड़ा सा क्लियर होगा, 400-500 पॉइंट का ये क्लियर एक ट्रेंड मिलेगा यहाँ पे हमें। ठीक है, तो आज अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे जाके कहीं पे 35,000 के आसपास ही क्लोज कर दे, तब मजा आएगा मंडे के सेशन में ट्रेड करने में, जब मंडे के सेशन में ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा। तो नीचे की साइड में ट्रेड लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत है कि नीचे की साइड में ऑलरेडी सब ये सपोर्ट है, 34,100 से लेकर के 34,300 400, ये 100 पॉइंट के पास में सपोर्ट लगा हुआ है यहाँ पे। जब ये 34,000 के नीचे जाएगा तब आपको कंटिन्यू 1500-1600 पॉइंट की मूव मिलेगी फिर, तो वहां पे बड़े ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे पैसा बड़ा आपका बनेगा। यहाँ पे अब पैसा बड़ा नहीं बनेगा, छोटे छोटे ट्रेड में आपको निकलना पड़ेगा। छोटे छोटे ट्रेड में निकलने की हिम्मत है, फटाफट डिसीजन चेंज करने की हिम्मत है, तब तो आप यहाँ पे ट्रेड लो। 800 के ऊपर निकले तो एक ट्रेड आप ले लो, 800 805 के ऊपर निकले तो एक ट्रेड आप ले लो, लेकिन इस ट्रेड को कभी भी इस रेंज के नीचे होल्ड मत करना, आप ये ध्यान रखना। इस रेंज के नीचे हम होल्ड नहीं करेंगे, इस रेंज के नीचे अगर हम तो निकल जाएंगे इस ट्रेड से। ऊपर की तरफ मूवमेंट वही बताया कि 900 तक, 960 तक एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ओपन होगा तो ये ओपन ही 35,000 के आसपास होगा, तो वेट करेंगे यहाँ पे कोई सेल साइड की सिग्नल मिल जाए यहाँ पे, या 5 मिनट के चार्ट पे कोई रेंज बन जाए। इस तरह की दिख रहा है ये रेंज बनी हुई है, और इसके बाद मार्केट यहाँ पे गिरा, तो इसी तरह की कोई रेंज बन जाए और उसके बाद मार्केट शायद नीचे की तरफ मूव करे। क्योंकि चार्ट में अगर देखा जाए तो बैंकिंग के चार्ट भी मुझे उतने मजेदार लग नहीं रहे किसी बैंक के चार्ट। एक SBI ने कल एक मूवमेंट दिया था, बाकी तो मुझे चार्ट से भी डर ही लग रहा है। चार्ट में चार्ट भी तो चलना चाहिए ना, बैंकिंग के चार्ट भी चलेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि बैंकिंग के स्टॉक्स चलने वाले हैं नहीं है। तो डेली चार्ट में अगर बैंकिंग का देखो तो यहाँ पे लो, ये भाई साहब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये भाई साहब का मूव देखो अलग ही कुछ चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये 720 700 तक आ सकता है, ये 740 का ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे अलग मूव चल रहा है। HDFC बैंक ये वीक ही है, ये ऊपर जाने के लिए तैयारी नहीं बैठा है अभी भी कहीं पर भी। ICICI बैंक ने कल एक मूवमेंट दिया था, तो यहाँ पे एक चांस बन सकता है ICICI बैंक में वापस कंटिन्यू 3-4 दिनों से ये अपनी लेवल को होल्ड कर रहा है ये, तो आज हाई के ऊपर निकले तो एक मूवमेंट फिर से यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, फिर ये 700 के आसपास तक ये जा सकता है आज।
IDFC फर्स्ट, ये इसका वेटेज ही ज़्यादा नहीं है तो इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडसइंड बैंक 8-10% की मूवमेंट करे तब बैंक निफ्टी पे ज़्यादा इसका फर्क पड़ता है, नहीं तो इसका भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोटक बैंक का वेटेज ठीक ठाक है तो ये डाउन साइड में ही है, इसका मूव भी डाउन साइड में नीचे की साइड में चल रहा है। PNB फालतू बैंक है तो इसका कुछ वेटेज ही नहीं है। RBL बैंक का मूव भी नीचे की साइड में है, ये भी जब 5-7-8% मूवमेंट करता है तब बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत ये 20-25 पॉइंट हिला पाता है, उसके बाद हिला नहीं पाता ये। SBI ये अच्छा मूव कर सकता है, लेकिन अकेला ये क्या करेगा? मान लो ये ऊपर जा रहा और ये और ICICI ऊपर जा रहा है 1-1%, मान लो ये और ICICI बैंक 1% ऊपर गए और HDFC बैंक 1% नीचे आया, कुल मिला जुला के 0 हो गई सारी मूवमेंट, यानी कुछ मूवमेंट हुई नहीं। हाँ, पर्टिकुलर सिर्फ SBI को देखना है तो ठीक ठाक जगह पे है, लेकिन कल ये बड़ी मूव कर गया। जनरली ऐसी कैंडल बनती नहीं है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, स्टॉक का कैरेक्टर में बार बार आप लोग को समझाता हूँ ना कि आप स्टॉक के कैरेक्टर को समझो। तो जनरली इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती नहीं है, इतनी बड़ी मूवमेंट होती नहीं है, इतनी बड़ी ये मूवमेंट हुई है, ठीक है ना। ये कभी कभी होती है, ठीक है, कहीं कहीं आपको चार्ट में दिखेगा इतनी बड़ी मूवमेंट। तो इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद में ट्रेड जनरली ये क्या करता है, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड कैंडल, यानी गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद से नीचे आने लगा। और कहाँ पे मार्क किया मैंने, 1-2, यहाँ पे ही तो गैप अप ही ओपन हो गया तो हमें मिलेगा ही नहीं। जनरली जब भी बड़ी मूवमेंट बनाता है तो उसके बाद अगले दिन ये क्या करता है, यहाँ पे ट्रेड हमें मिलता नहीं है, ये रेड कैंडल। तो ये इसका कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर को समझना पड़ेगा आप लोग को। इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि स्टॉक के कैरेक्टर को समझो। तो एक बड़ी मूवमेंट दे गया तो मुझे आज उम्मीद नहीं है कि ज्यादा जाएगा, हो सकता है चला भी जाए। मेरा रिकॉर्ड ये है कि नहीं, मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। क्यों ट्रेड नहीं लूंगा कि जनरली मैंने 10 बार देखा है तो 10 बार में से 9 बार ये नहीं चला, एक दिन चल गया तो छोड़ दो, हमें पता नहीं एक दिन चलेगा क्या करेगा। तो जनरली 9 बार क्या कर रहा है, ये ट्रेड नहीं दे रहा है, एक बड़ी मूवमेंट के बाद ये ट्रेड नहीं देता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे ही नहीं। अब ये कल अगर इस जगह के पास कहीं होल्ड करके रखता है, आज की हाई को क्रॉस नहीं करता है, तब मंडे के सेशन में मैं यहाँ पे ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टर, या फिर यहीं पे रुका रहे सुबह, यहीं पे कम से कम 1.5-2 घंटे तक ये कल वाले हाई को ब्रेक ना करे। बाकी दिन क्या करता है ये, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमेशा गैप अप ही ओपन हो जाता है। एक बड़ी मूवमेंट के बाद गैप अप रेड कैंडल, गैप अप रेड कैंडल, गैप अप रेड कैंडल। तो जहां भी हो रहा है वो बड़ी मूवमेंट के बाद क्या कर रहा है, गैप अप ओपन हो जाता है। तो ये गैप अप ओपन ना हो आज, तब मैं ट्रेड करूंगा। ये नीचे की तरफ ओपन हो, नीचे की तरफ ओपन होने के बाद में ये 20-25 मिनट बाद कल वाले हाई को क्रॉस करे, तब मैं यहाँ पे एक एसएल, ये एसएल हमारा क्लोजिंग का एसएल लगा के एक ट्रेड करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन इसकी है। तो बैंकिंग में भी एक SBI छोड़ दे और ICICI छोड़ दे तो उतनी अच्छी मूवमेंट है नहीं, तो लेके जाएगा कौन बैंक निफ्टी के ऊपर, मुझे ये भी डाउट लग रहा है। इसके लिए ट्रेड कंफर्मेशन नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है फिर ट्रेड करने में बाइंग साइड का। तो थोड़ा सा इंतजार करो, वेट करो, शायद मंडे को अच्छा ट्रेड मिले, मंडे को शायद कहीं ना कहीं एक बार क्लोज कर दे ऊपर या नीचे, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट शायद मंडे को आपको मिल सकता है। क्लियर है? एसएल जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है ना, आप इंडेक्स को फॉलो करो। एसएल अगर आप बैंक निफ्टी मान लो आप 700 के ऊपर बैंक निफ्टी को बाइंग करते हो, बैंक निफ्टी का एसएल 600 बन रहा है, तो 600 के एसएल को फॉलो करोगे तब आप अच्छी जगह पे ट्रेड कर पाओगे। आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन तो ले रहे हो, लेकिन एसएल वहां पे ऑप्शन के एसएल में आप 5 रुपए का लगा दोगे, वो एसएल हिट ही करेगा बार बार। फिर से यस बैंक का नाम ले रहा है। मैंने पहले बोला आपने यस बैंक में अकाउंट ओपन किया है क्या? अकाउंट ओपन करोगे HDFC का, शेयर लोगे यस बैंक का, कैसे चलेगा यार? सिम यूज करोगे एयरटेल का, शेयर लोगे आप आइडिया का। तो आप खुद सोचो ना, जो हम खुद ही नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों करेंगे, वो स्टॉक ही हम क्यों लें जिसपे हमको ट्रस्ट ही नहीं है। तो यस बैंक मेरी लिस्ट में नहीं है भाई। अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हो तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो मैं यही बोलूंगा कि 5,000 का लेके छोड़ दो और उसको देखो मत, रोज रोज छोड़ दो 10-20 साल के लिए। बनना हुआ तो बनेगा, नहीं तो साला डूब जाएगा, बस इतना ही करना है उसमें। उसमें एनालिसिस नहीं करते हैं ज्यादा, कि उसमें बैठ के एनालिसिस करने बैठे उसमें। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे। कल, हाँ कल सैटरडे है अभी, तो कल सेम टाइम पे मिलते हैं, तो फिर आगे कल ट्रेंड लाइन देखेंगे, ठीक है। चलो ओके, हैव अ नाइस डे।